सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज जब हम इस महामारी की तौर पे हम गुजर रहे हैं, हालांकि बाइबल की सारी किताबों में कोई ना कोई संदेश है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि विलाप गीत की किताब जो है हमें इस वक्त बहुत मायने रखती है। आइए हम विलाप गीत के चौथे अध्याय में आज हम देखेंगे। लेकिन चौथे अध्याय में जाने से पहले पिछले 3 हफ्तों में जो हमने सीखने की कोशिश की, उन चीज़ों को थोड़ा याद कर लें। हमने पहले अध्याय में देखा कि यीशु मसीह का सूली पे मारा जाना और उसका कारण क्या है। दूसरे अध्याय में हमने देखा धार्मिक चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले मायने रखते हैं। तीसरा हमने ये देखा कि हम किस तरीके से जब हम दुख और परेशानी में जाते हैं, किस तरीके से हम आशा को पा सकते हैं और मसीह पे आशा रखना क्या होता है और हमारे ज़िंदगी का अंतिम आशा क्या है और हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से हम उस आशा को अभी पा सकते हैं। इन तीनों अध्याय में हम इन चीज़ों को हमने देखा। अगर इन 3 अध्यायों में से आपने कोई भी चीज़ अगर आप सुन नहीं पाए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना समय निकालें, समय निकाल कर इन अध्याय को आप ज़रूर सुनिए। आइए हम चौथे अध्याय में आज हम देखेंगे। फिर एक बार यिर्मयाह जो कि इस किताब के लेखक हैं, वो हमें बताते हैं कि यरूशलेम का शहर जो है वो क्यों नाश हुआ है। और हम इस अध्यायों में हम बार बार यही चीज़ देखते आए हैं कि परमेश्वर इन शहरों को नाश इसलिए किए थे, इसका सिर्फ एक ही कारण था और वो ये है कि पाप की वजह से परमेश्वर ने यरूशलेम की शहर और यरूशलेम की मंदिर जो है उसको परमेश्वर ने नाश किया था। और इस किताब में भी हम यही चीज़ को फिर एक बार देख पाते हैं। और इस किताब की जो भी चीज़ें हैं वो हमें फिर एक बार याद दिलाती है कि परमेश्वर धर्मी है और साथ में वो हमसे प्रेम करते हैं, और धर्मी होने के नाते उनका हक बनता है कि वो पाप का न्याय करे। और इस वक्त साथ में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर दयालु हैं, वो हमारे पापों को वो माफ़ भी करते हैं अगर हम परमेश्वर के तरीके से हम उनके पास अपना मन फिरा के अगर हम उनके पास आते हैं। इस अध्याय में यिर्मयाह ये लिखते हैं कि जवान जो है वो सोने की तरह है। जवान जो है उनके पास ताकत होती है और हर एक देश में जवानों की एक खास पहचान होती है। जवान जो है वो देश के लिए बहुत मायने और अनमोल चीज़ होते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास सोलोमन ये लिखते हैं कि जब हम जवान हैं उस वक्त हम परमेश्वर की हम सेवा करें। लेकिन हम इस अध्याय में देखते हैं जवान जो हैं वो मिट्टी के घड़े की तरह बन चुके हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए रोटी और दूध नहीं मिल रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि एक वक्त ऐसा था जहाँ पे इन सारे बच्चों को दुकानों में सब चीज़ें मिलती थी। लेकिन इस आयत में हम ये देखते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि सारी दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। और परमेश्वर जब किसी का न्याय करते हैं, हम ये देखने को पाते हैं कि दुकानें भी जो हैं वो खाली होने लगती हैं। इस अध्याय के 6वें आयत में यिर्मयाह ये लिखते हैं, मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के
पाप से भी अधिक हो गया है। वचन में हम ये देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा का परमेश्वर ने न्याय किया था, लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ने पाते हैं कि यरूशलेम की जो अधर्म है वो सोदोम और गोमोरा से भी ज़्यादा हो चुकी है। और उनके कारण ये है कि वो लोग परमेश्वर की वचन को तो सुनते तो थे, लेकिन वो लोग उस वचन के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 48वां आयत हमसे ये कहता है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यरूशलेम के लोगों की बाहर की जो ज़िंदगी है वो बहुत एक धार्मिकता से थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, हमें जितना मिला है उससे परमेश्वर हमसे मांगेंगे। जितने भी जिम्मेदारियों को उन्होंने सौंपा है उसका वो हिसाब लेंगे। इस अध्याय में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जितने भी माताएं हैं वो अपने बच्चों को खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज हम शायद इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली या हकीकत में हम ना देखें, लेकिन हमारे सामने एबॉर्शंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चों को मार दिया जाता है। इन आयतों में से हम कुछ चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये कि जितने भी परमेश्वर के दास थे, जितने भी परमेश्वर के वचन को बोलते थे, इन सब ने कभी भी परमेश्वर के नियमों के बारे में उन्होंने कभी भी सच्चाई को नहीं बोला। और यही एक कारण था कि यरूशलेम के लोग जो थे वो भटक गए थे, वो अधर्मी थे, और परमेश्वर को यरूशलेम की शहर को उनको नाश करना पड़ा। विलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 13वां आयत में हमसे ये कहा जाता है, यह उसके भविष्यद्वक्ताओं को के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कर्म के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के दास, जिन्हें कि परमेश्वर की नियमों का लोगों तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी थी, वो लोग उस अधर्मी काम को वो करते थे और वो सच्चाई को परमेश्वर के लोगों के पास नहीं देते थे। दूसरा चीज़ हम ये देखते थे कि इनका जो भरोसा था, ये भरोसा दूसरे देश के ऊपर था। इतना कुछ होने के बावजूद भी यरूशलेम शहर जो था वो दूसरे देश के ऊपर वो निर्भर था। विलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 17वें आयत में हम ये देखते हैं, हमारी आँख व्यर्थ ही सहायता के बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकत रहे जो बचा नहीं सकती है। यरूशलेम के लोग बार बार उन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे थे जिनके पास कोई भी ताकत या कोई भी सामर्थ्य नहीं था उन्हें इस बुरे वक्त से उन्हें बचाने का। तीसरा हम ये देखते थे कि उनका भरोसा जो था वो मिस्र के देश के ऊपर था, ये सोच के कि मिस्र का देश जो है उनको वो मदद कर सकता है। वो भूल गए थे कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने इस शहर को नाश किया था, परमेश्वर ही हैं जिन्होंने इस उनके भवन को उन्होंने नाश किया था। इतना कुछ होने के बावजूद भी यरूशलेम जो है वो लोगों की ताकत के ऊपर भरोसा करने लगा।
वो लोगों की बुद्धि और ज्ञान के ऊपर भरोसा करने लगा। ये भूल गया था कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने इस शहर को उन्होंने नाश किया था। और जब हम कोई भी मुसीबत से गुजर रहे होते हैं, हम भी भूल जाते हैं, एक परमेश्वर के दास होने के नाते हमें ये सोचना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमने परमेश्वर के लोगों को हमने सच्चाई को हमने बताया है। क्या हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर है या इंसान के ऊपर है। क्या हमारे लिए सहानुभूति परमेश्वर के हाथों से आती है या इंसान की बातों से आती है। कोई भी चीज़ का अगर बुनियादी सही नहीं है, कोई भी चीज़ का बुनियादी अगर मजबूत नहीं है, परमेश्वर उस पर कभी भी कोई भी चीज़ वो बनाएंगे नहीं। और कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ को तैयार करने के लिए हाँ, दर्द ज़रूर होता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर जब कोई भी चीज़ को नए से बनाते हैं, वो हमारे लिए अच्छे का कारण होता है। और सच्चाई ये है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आपने वक्त निकाला इस छोटे से समय में आपने इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद।